woman and also gone through a broken marriage. I thought it is my duty to speak. आज के वक्त में when there is an assault on the family structure जो Muslims का है, unfortunately this government has been accused of creating division on religious and sectarian lines. And we have been witnessing lynching and ostracization, which is going up. It's an alarming scale. तो आज जो हमारे जो मुस्लिम्स में we take pride, हमें इस पे फ़ख्र है कि हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. खाली मुस्लिम्स नहीं, जो ईस्ट में जितने भी हिंदू, सिख्स और दूसरी फेथ के लोग रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बहुत. मुस्लिम लोग जो हैं वो लेबर्स का काम करते थे, वेज अर्नर्स का काम करते थे. उसके बाद जिसकी वजह से मुस्लिम्स की इकोनॉमिक हालत ऑलरेडी ख़राब हो गई है. पर ये जो ट्रिपल तलाक का बिल लाके इससे हमारे घरों में ये लोग घुस गए हैं और इसकी वजह से हमारी जो है फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होगी, पर इकोनॉमिकली भी जो एक औरत है उसके लिए और भी मुश्किलात होंगी और आदमी के लिए. बिकॉज मैरिज, एज यू ऑल ऑफ नो, कि हमारे यहाँ मुसलमानों में मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और औरत को डेजर्ट करना, छोड़ देना बहुत बुरी बात है, बुरे हाल में. मगर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर दो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, दे हैव टू आपस में सुलह सफाई से वो अलग हो सकते हैं. मगर मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ ब्रोकन मैरिज एंड आई फील औरत के लिए शादी टूटने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इकोनॉमिकली, कि वो क्या करे, अपने बच्चों को कैसे पाले. तो जब हम बीजेपी के साथ जब आप बात करते हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, तो दे रिजेक्ट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन वेदर इन एजुकेशन और इन जॉब्स ऑन रिलीजियस लाइन्स. बट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ लॉ जो मज़हब की बुनियादों पे है, तो दे गो टू पूरा वो चले जाते हैं इसमें पार्लियामेंट में. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी बहनें, हमारी बच्चियां गई, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड करार दिया है. इस्लाम में इसको बिद्दत कहा जाता है, इस्लाम रिजेक्ट्स इट. पर उसके बावजूद और ये भी है कि इतने बड़े पार्लियामेंट में नॉट अ सिंगल मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट हैज़ सपोर्टेड दिस बिल. पर इन स्पाइट ऑफ दैट जो मुसलमान जो लोग हैं, दे वांट टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, चाहे बाबरी मस्जिद पे आए, चाहे इस पे आए, वी आर रेडी टू अबाइड बाय दैट. मगर उसके बावजूद सबरीमाला का जो है ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानते हैं. बाबरी मस्जिद के लिए खुल्लम खुला कहते हैं कि जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, मंदिर फिर भी वहीं बनेगा. पर उसके बावजूद मुस्लिम्स आर वेरी ओबीडियंट. They are obeying the Supreme Court ruling on triple talaq. They are obeying the Supreme Court ruling on बाबरी मस्जिद. पर उसके बावजूद जो इस वक्त हो रहा है ये ठीक नहीं है. इसमें हमारा ये मानना है कि जो मेजॉरिटी जो बीजेपी के पास है, it is not about brute majority. कंसेंसस होना चाहिए, इसमें सब लोगों को इकट्ठा बैठना चाहिए. बीजेपी क्लेम्स ऑल द टाइम कि वो वाजपेयी जी की लेगेसी को अब आगे चलाना चाहते हैं, इंसानियत को आगे चलाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास. पर इस किस्म का बिल ला के मुस्लिम फैमिलीज़ के घरों में घुस के उनका डिवीज़न करके ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं. जो मुस्लिम्स, ऑल द मुस्लिम्स हु हैव स्टेड बैक इन इंडिया हैव स्टेड बैक इन गांधीज इंडिया एंड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसने इस मुल्क के साथ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद अलाइन किया. दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ गांधी सेकुलर इंडिया. तो अगर इस किस्म के जो हरकतें होंगी, कभी आप शहरों के नाम बदलते हैं, कभी आइलैंड्स के नाम बदलते हैं, हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके उसके बाद आपने बीफ लेदर पे बैन लगाया, मुसलमानों को और भी आपने पीछे धकेल दिया. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी मुस्लिम्स बहुत पीछे हैं और आज आप ये दूसरा ऑन स्लॉट कर रहे हैं. तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो भी हमारे मरकज़ में सरकार है कि ये यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस ईदर टू इंडिया और टू योर जो कंट्री को कोई आप सर्विस नहीं कर रहे हैं.
हिंदूज को आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू क्रिएट अ ज़ियाउल हक पाकिस्तान इन गांधीज इंडिया। दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। नहीं, आज तो इसी पे बात करनी है, इसके अलावा अगर कोई बात नहीं। अगर इफ़ यू वांट टू टॉक एनीथिंग ऑन दिस ट्रिपल तलाक जो आज राज्यसभा में आने वाला है, जिसको लोकसभा में रिजेक्ट किया गया है और लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में भी ये रिजेक्ट होगा, मगर उसके बावजूद इसकी कोशिश करना ही हमारे मुल्क में जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? पहले ही आपने उनके हाथ पाँव काट दिए बीफ बैन और लेदर पे बैन लगा के, तो उसके बाद आप उनके घरों को भी तोड़ के क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? आई डोंट थिंक ये वाजपेयी जी की लेगेसी है जिसका ये पुतला बनाना चाहते हैं, जिसका बुत बनाना चाहते हैं पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का। ये उनकी लेगेसी नहीं है। गांधी जी के साथ तो कभी इनकी बनी नहीं, पर कम से कम जो वाजपेयी जी इस मुल्क को इकट्ठा रखना चाहते थे, कम से कम उस पर इनको अमल करना चाहिए। द मुस्लिम एज अ वूमन who has gone through a broken marriage, I thought it is my right to come and talk on behalf of my community, on behalf of being a woman and on behalf of Islam कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।